गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अभी आपने मैथ्स और इंग्लिश ये दो क्लास पढ़ी। आशा है आपको बड़ा मजा आया होगा और इंग्लिश में तो आपको बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा। ठीक है, अब ये है आपकी हिंदी की क्लास। तो कल जैसा कि हमने अक्षर ज्ञान सीखा था, हमने अ से लेकर य तक के सारे वर्ण पढ़े थे, तो आज हम फिर से उन्हें दोहराते हैं, उन्हें रिपीट करते हैं। ठीक है, तो आइए आप सब बच्चे मेरे साथ साथ मेरे पीछे पीछे बोलेंगे जैसा मैं बोलती हूँ। आवाज आ रही हो तो अपने हाथ को ऊपर करेंगे सब, ऐसे, इस प्रकार। यस, वेरी गुड। सबको आ रही है आवाज? और सब जोर जोर से बोलेंगे कि पूरी आपके घर तक आवाज आ जाए, पूरे घर में सबकी आवाज आ जाए। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। आपको दिख रहा है ये अ से अनार। क्या है ये? अ से अनार। आ से आम, और अभी आम आ गए हैं। ठीक है, और आप सब उसका एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, ई से इमली। ई से इमली। ई से ईख। ई से ईख। ऊ से उल्लू। ऊ से, सब बोलेंगे मेरे पीछे पीछे, ऊ से उल्लू। ऊ से ऊन। ऊ से ऊन, ये वही ऊन है जब विंटर्स में हम इसका स्वेटर मम्मी हमारे लिए बनाती है। ठीक है, और हमें ठंड से बचाती है। तो ऊ से ऊन। री से ऋषि। री से ऋषि। ए से एड़ी। ए से एड़ी। ऐ से ऐनक। ऐ से ऐनक। ओ से ओखली। ओ से ओखली। औ से औरत। औ से औरत। अंग से अंगूर। अंग से अंगूर, और अभी अंगूर भी आ रहे हैं। और सब बच्चों को फ्रूट्स जरूर खाना चाहिए, सारे फल खाना चाहिए। आम भी आ रहे हैं आपके, अंगूर भी आ रहे हैं, तो आप डेली फ्रूट्स खाएं ताकि आप हेल्दी रहें और कोरोना से भी बचे रहें। ठीक है, दो बिंदी का अह। दो बिंदी का अह। इसके बाद आता है क से कबूतर। क से कबूतर। ख से खरगोश। बहुत से लोग इसको पालते भी हैं और सब बहुत से के घरों में भी शायद खरगोश होगा और सबने देखा होगा। ख से खरगोश। ग से गमला। ग से गमला। गमला देखा है सबने? प्लांट्स लगे होते हैं, उसमें पौधे लगे होते हैं। मम्मी पापा थोड़ा सा गार्डनिंग का काम करते हैं, किसी के दादाजी दादी जी, और छोटे छोटे गमले के अंदर प्लांट्स लगाते हैं, तो वो होता है ग से गमला। आप अपने छत पे या अपने गार्डन में जाके देखना ग से गमला कौन सा होता है। घ से घड़ी। घ से घड़ी। अया खाली। अया खाली। च से चरखा। च से चरखा। च से चम्मच भी होता है और च से चरखा भी होता है। ये चरखा किस काम आता है? ये चरखा जो है वह कपड़ा बनाने से पहले वो धागा होता है जिससे कपड़ा बनता है। तो कॉटन से यानी रुई से धागा बनाया जाता है, उस काम ये चरखा आता है। ठीक है, छ से छतरी। छ से छतरी। जब बारिश होती है तो हम छतरी लेके बाहर निकलते हैं। मम्मी हमें बिना छतरी के या बिना रेनकोट के बाहर नहीं जाने देती, तो सबको बच्चों को बड़ा मजा आता है छतरी लेके बाहर निकलने में। तो छ से छतरी। ज से जहाज। ज से जहाज। झ से झंडा। झ से झंडा, ये हमारा
राष्ट्रीय झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, जिसमें 3 कलर होते हैं। सबसे ऊपर नारंगी कलर होता है, ऑरेंज होता है, बीच में सफेद कलर होता है और सबसे नीचे हरा कलर होता है। ये हमारा तिरंगा झंडा राष्ट्रीय ध्वज है और हम 15 अगस्त 26 जनवरी पर हमारे देश में ये लाल किले के ऊपर फहराया जाता है। ठीक है, सभी बच्चों के स्कूलों में भी इसको फहराया जाता है। तो यह है हमारा राष्ट्रीय ध्वज, झ से झंडा। अन खाली, अया खाली। ट से टमाटर, ट से टमाटर। टमाटर भी सब बच्चों को बहुत पसंद है और इससे हमारे गाल कैसे हो जाते हैं इसको खाने से, लाल लाल। तो सब बच्चों को सलाद में जो है वह लाल टमाटर जरूर खाने चाहिए। समझ में आई? जिससे आपके चीक्स कैसे हो जाए, रेड रेड। ठ से ठठेरा, ठ से ठठेरा। ड से डमरू, ड से डमरू। ढ से ढोलक, ढ से ढोलक। अण खाली, अण खाली। त से तरबूज, त से तरबूज। तरबूज जो होता है वो एक ऐसा फल है जो गर्मियों में आता है और इसमें 98% पानी होता है, जो हमारी बॉडी में पानी की कमी को पूरा करता है। तो हमें अभी गर्मी के मौसम में तरबूज जरूर खाना चाहिए ताकि हमें गर्मी ना लगे, हमारी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में पानी रहे। इसलिए सब बच्चे रोज तरबूज खाएंगे। त से तरबूज, क्या होता है त से? तरबूज। थ से थर्मस, थर्मस सबने देखा है, जिसमें गर्म पानी गर्म रहता है और ठंडा पानी ठंडा रहता है, तो वो होता है थ से थर्मस। द से दवात, द से दवात। दवात क्या होती है? इंक पॉट। क्या होता है दवात? इंक पॉट। ठीक है। ध से धनुष, ध से धनुष। न से नल, नल सबने देखा है, सबके घरों में पानी आता है नल से, तो न से नल। प से पतंग, सब बच्चों ने पतंग उड़ाई होगी, ठीक है, और देखी भी होगी कि पतंग कैसे उड़ती है, बड़ा मजा आता है उसको उड़ाने में। तो ये है प से पतंग। फ से फल, फ से फल। ब से बस, ब से बस। भ से भालू, भ से भालू। म से मछली, म से मछली। और मछली कहाँ रहती है? पानी में, ठीक है। और आपने नर्सरी एलकेजी में पोयम भी सुनी होगी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी और बाहर निकालो तो मर जाएगी। ठीक है, तो ये वही मछली है जो बिना पानी के नहीं रह सकती है, ये बस पानी में ही रहती है। य से यज्ञ, य से यज्ञ। र से रथ। ल से लट्टू, ल से लट्टू। व से वक, व से वक। कुछ बच्चे बोल नहीं रहे हैं, आलस कर रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे, है? बोलेंगे आप जोर से मेरे पीछे पीछे। व से वक। श से शलगम, श से शलगम। श से षटकोण, श से षटकोण। अभी षटकोण क्या होता है? षट मतलब होता है 6, जिसमें 6 कॉर्नर्स होते हैं, वो वस्तु षटकोण कहलाती है। ठीक है, षटकोण। तो श से षटकोण। स से सपेरा, जो बीन बजाता है और सांप को अपने वश में करता है या सांप को नचाता है, वो सपेरा कहलाता है। स से सपेरा। ह से हाथी, हाथी सबने देखा होगा और हाथी की सवारी भी सबने नहीं की होगी अभी तक तो शायद, है ना? तो आप कहीं घूमने जाओ
तो जरूर करना हाथी की सवारी, बड़ा मजा आता है उसमें। ठीक है, तो ह से हाथी, किस किसने किया हाथी की सवारी, हाथ ऊपर करो। वेरी गुड। श से क्षत्रिय, श से क्षत्रिय। त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिशूल। और ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञानी। तो ये है हमारी वर्णमाला अ से ज्ञ तक। ये हमने अभी इसको अच्छे से पढ़ा है, आप घर पे भी इसको पढ़ेंगे। अब आप अपनी हिंदी की कॉपी निकालेंगे और हम आज अ से अह तक लिखेंगे। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। पहले आप लिखेंगे, अपनी पेंसिल निकालो और अपनी नोटबुक निकालो हिंदी की कॉपी, और उसमें मैं आपको छोटी वाली जो लाइन है उसमें लिखना है। ठीक है, बड़ी वाली लाइन पे नहीं लिखना है, छोटी वाली जो लाइन है उसमें लिखना है आपको। ठीक है, तो हम लिखना शुरू करते हैं। ये देखिए, आपको इस प्रकार जो छोटी वाली लाइन है उस पे लिखना है, ये बड़ी लाइन पे नहीं लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे अ से अनार, अ से अनार। आ से आम। सब लिख रहे हैं बच्चे? कोई सो तो नहीं रहा? सबको लिखना है, ठीक है। ई से इमली, ई से इमली। ई से ईख, ई से ईख। ऊ से उल्लू, ऊ से उल्लू। ऊ से ऊन, ऊ से ऊन। री से ऋषि, री से ऋषि। ए से एड़ी, ए से एड़ी। आई से ऐनक, आई से ऐनक। ओ से ओखली, ओ से ओखली। औ से औरत, औ से औरत। अंग से अंगूर, अंग से अंगूर। दो बिंदी का अह, दो बिंदी का अह। ठीक है, मैं दोबारा पढ़ती हूं। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, दो बिंदी का अह। अब आप अच्छे से इसको सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे, ठीक है।
तोशित, आप नहीं लिख रहे हैं बेटा? आपका मन नहीं लग रहा क्या? आपने लगता है नाश्ता नहीं किया है ना? अब जल्दी से फटाफट लिख लो, टाइम होने वाला है, और फिर उसके बाद नाश्ता अच्छे से भरपेट कर लेना। ओके, सब बच्चे लिखेंगे। आप ऊपर, सबसे ऊपर आज की दिनांक लिखेंगे, डेट लिखेंगे 6/4/21, ठीक है? और CW कक्षा कार्य लिखेंगे आप। उसके बाद इसको शुरू करेंगे। जिन्होंने पहले लिखना शुरू कर लिया है वो लिख लो, डेट ऊपर ही ऊपर और CW, ठीक है? तो ये कैसे? ठीक है बच्चों, आपने अ से अह तक हमने अभी लिखा है, ठीक है? अब हम आगे लिखेंगे थोड़ा सा, आप लोग उसी के नीचे लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? इसके नीचे। अब मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं यही लिखूंगी, आप लोग उसके नीचे से यहाँ न्यू लाइन से शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब लिखेंगे हम क से कबूतर, क से कबूतर न्यू लाइन से, ठीक है? ख से खरगोश, ख से खरगोश। ग से गमला, ग से गमला। घ से घड़ी, घ से घड़ी। अया खाली, अया खाली। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे हम च से चम्मच, च से चम्मच। छ से छतरी, छ से छतरी। ज से जहाज, ज से जहाज। झ से झंडा, झ से झंडा। अया खाली, अया खाली।
लिख रहे हैं सब? इसके बाद लिखेंगे हम ट से टमाटर, ट से टमाटर। ठ से ठठेरा, ठ से ठठेरा। ड से डमरू, ड से डमरू। ढ से ढक्कन या ढ से ढोलक। अण खाली, ठीक है, अण खाली। लिखिए सब। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अण खाली। च से चम्मच, छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झंडा, अया खाली, अया खाली। ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढोलक, अण खाली, अण खाली। मैं देख रही हूं कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा है। हैरी सिंह, क्या कर रहे हो बेटा? आप लिख नहीं रहे हो? आपको मम्मा ने पढ़ने के लिए बिठाया है ना? ठीक है, आप पढ़ो बेटा, अच्छे से लिखो। ओके, लिखने लग गए ना? वेरी गुड। हम एक बार फिर रिपीट करते हैं। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अण खाली। च से चम्मच, छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झंडा, अया खाली। ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढोलक, अण खाली। तो आज बस इतना ही। आप एक बार जूम क्लास के बाद जब आप पढ़ने बैठेंगे तो अ से लेकर अण खाली तक आप पूरा अच्छे से पढ़ेंगे और देखो और अच्छे से लिखो पूरा, और उसके बाद फिर से एक बार आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है कि आपको फिर एक बार दोबारा लिखना है इसको। ठीक है, और बहुत से बच्चे अपना नाम लिख रहे हैं, बस क्लास और सेक्शन नहीं लिख रहे, तो बेटा आपकी अटेंडेंस कैसे लगेगी? आप उसमें क्लास और का सेक्शन भी मेंशन करो। ठीक है, पापा का नाम नहीं लिखना है, आपका नाम, आपकी क्लास और आपका सेक्शन। ठीक है, और अपना नाम पूरा लिखना है, फुल नेम विद सरनेम।
जैसे ऋषि माथुर है तो ऋषि माथुर क्लास 1A, ऐसे आपको पूरा लिखना है। ठीक है, आपके पेरेंट्स का नाम नहीं लिखना है उसमें। और बहुत से बच्चे तो लिख ही नहीं रहे, नाम भी नहीं लिख रहे हैं, तो आप जरा अपना नाम, ताकि आपकी अटेंडेंस लगती रहे। आप जूम अटेंड कर रहे हैं तो आपका अटेंडेंस भी होना जरूरी है। ठीक है, तो दिख रहा है ना आपको? अच्छे से देख के साफ साफ सुंदर सुंदर लिखना है। मैं आपके घर भी आ सकती हूँ, ध्यान रखना, देखने के लिए कौन बच्चा लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा है। सबका एड्रेस है हमारे पास, और हमें दिख भी रहा है कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा है। आप कॉपी को दिखाएंगे, अभी दिखाएंगे जिसका हो गया है, अभी दिखाओ जिसका हो गया है। कैमरा ऑन करेंगे सब, और सब अपनी कॉपी को दिखाएंगे कि मैम हमने लिख लिया पूरा। और जो नहीं लिख रहे हैं वो अपना फेस दिखाओ जरा, ताकि हमें पता चले कौन नहीं लिख रहा है, हम उसके घर आएंगे। ठीक है, आज मैं आने वाली हूँ उन सबके घर जो नहीं लिख रहे हैं। वेरी गुड विवान, आपने अच्छा अच्छा लिखा है। अदिति वेरी गुड, वेल डन। सानवी, ऋत्विक, आद्या वेरी गुड। आप सब दिख रहे हैं जो दिखा रहे हैं, और जो ये मुंह छुपा के बैठे हैं नहीं लिख रहे हैं ना, मस्ती मार रहे हैं। तोशित वेरी गुड, तोशित। आज तो मैं पक्का आऊंगी सबके घर वाटरमेलन लेके, तरबूज। आपने इंग्लिश में ही पढ़ा है वाटरमेलन, W फॉर वाटरमेलन, और हिंदी में ही पढ़ा है त से तरबूज। ठीक है, तो जिसने लिख लिया ना आज, ध्वनि, राघव, वेरी गुड, वेल डन। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये बच्चे तो। कार्तिक वेरी गुड बेटा। मोहित बहुत अच्छा लिख रहे हो, बहुत सुंदर राइटिंग है आपकी। ठीक है, अर्शी वेरी गुड। सान्या, आराध्य, श्रव्य, युवराज, और बहुत से बच्चे ना अपना बस नाम नहीं लिख रहे हैं, तो मोबाइल का नाम आ रहा है रेडमी प्रो, मोटोरोला। तो आप कम से कम अपना उसमें नाम मेंशन करें, अपने पेरेंट्स को बोलो। सेव्या वेरी गुड, सेव्या। रिधिमा वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया है आज आपने। सेफ, ओके, हम फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड बाय।